कमाई की संसार YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जो भी व्यक्ति धन और स्वास्थ्य में समृद्धि पाना चाहता है, उनके लिए यह चाणक्य नीति एक अचूक मार्गदर्शक साबित होगी। इसी आशा के साथ यह वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में कुछ हद तक मदद करना है। हमारे वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। हमें उम्मीद है कि इससे आप सभी के जीवन में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार होगा। आइए आज के इस वीडियो में भी आपके जीवन को संवारने के लिए जरूरी अचूक ऊर्जा और प्रेरणा लेकर आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो हमें सिखाएगी कि आखिर कोई इंसान धन का मालिक कैसे बनता है। यह कहानी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि पैसे को समेटने, संभालने और सही दिशा में इस्तेमाल करने की सोच की कहानी है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसका परिवार साधारण था। घर में ज्यादा धन नहीं था, लेकिन आरव के मन में एक बड़ा सपना था। वह जीवन में सफल बनना चाहता था और अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहता था। आरव अक्सर देखता था कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनके पास पैसा नहीं टिकता। वहीं कुछ लोग समझदारी से फैसले लेते हैं और धीरे धीरे धनवान बन जाते हैं। एक दिन आरव ने गांव के सबसे सफल व्यापारी से पूछा, आपके पास इतना धन कैसे आया? क्या इसका कोई रहस्य है? व्यापारी मुस्कुराए और बोले, धन कमाने से पहले धन को समाना जरूरी है। ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन धनवान लोग पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। आरव ने पूछा, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे करें? व्यापारी ने कहा, सबसे पहला कदम है अपनी सोच बदलना। गरीब सोच हमेशा खर्च करने के बारे में सोचती है, लेकिन अमीर सोच निर्माण और भविष्य के बारे में सोचती है। उस दिन से आरव ने अपनी आदतों को बदलना शुरू किया। उसने बेकार खर्चों पर ध्यान देना शुरू किया, नई चीजें सीखने लगा और अपने समय की कीमत समझने लगा। उसे समझ आया कि धन सिर्फ बैंक में रखे पैसों का नाम नहीं है। धन एक ऐसी शक्ति है जो सही ज्ञान, मेहनत और अनुशासन से बनती है। धीरे धीरे आरव ने सीखा कि जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है, वह अपने भविष्य को भी बदल सकता है। लेकिन धन का मालिक बनने के लिए सिर्फ अच्छी सोच काफी नहीं थी। उसे अभी कई कठिन रास्तों से गुजरना था। आरव ने अब यह समझ लिया था कि सिर्फ सपने देखने से कोई इंसान धनवान नहीं बनता। सपनों को सच करने के लिए सही आदतें और लगातार मेहनत जरूरी होती है। एक दिन वह फिर उस सफल व्यापारी के पास गया और बोला, मैंने अपनी सोच बदलने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन धन बनाने के लिए मुझे आगे क्या करना चाहिए? व्यापारी ने कहा, धनवान लोग अपनी आदतों से पहचाने जाते हैं। अगर तुम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल दोगे तो तुम्हारा भविष्य भी बदल जाएगा। उन्होंने आरव को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। पहली बात, कमाई से कम खर्च करना सीखो। बहुत से लोग जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। पैसा हाथ में आते ही खर्च हो जाता है। लेकिन समझदार लोग पहले बचत और निवेश के बारे में सोचते हैं, फिर खर्च करते हैं। दूसरी बात, अपने ज्ञान में निवेश करो। व्यापारी ने कहा, पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर ज्ञान बढ़ता रहे तो सफलता के रास्ते खुलते जाते हैं। आरव ने हर दिन कुछ नया सीखना शुरू किया। वह व्यापार, पैसे का प्रबंधन और सफल लोगों की कहानियां पढ़ने लगा। तीसरी बात, समय की कीमत समझो। व्यापारी ने कहा, धनवान और साधारण इंसान में एक बड़ा अंतर होता है। धनवान लोग समय को सबसे बड़ा धन मानते हैं। आरव ने अपने दिन को व्यवस्थित करना शुरू किया। उसने आलस्य कम किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ महीनों बाद लोगों ने आरव में बदलाव देखना शुरू किया। वह पहले की तरह शिकायत नहीं करता था, बल्कि समाधान खोजता था। लेकिन रास्ता अब भी आसान नहीं था। जब कोई व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है तो उसे असफलताओं, डर और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक दिन आरव ने एक छोटा काम शुरू करने का फैसला किया। शुरुआत में उसे कई परेशानियां आई। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, तुम कभी बड़े सफल नहीं बन सकते।
लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसे अपने गुरु की बात याद थी, धन का मालिक बनने वाला व्यक्ति पहले अपने मन का मालिक बनता है। अब आरव के सामने सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली थी। आरव ने अपना छोटा सा काम शुरू कर दिया था, लेकिन शुरुआत में सफलता उसके पास नहीं आई। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद भी उसे उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिला। कभी ग्राहक कम आते थे, कभी कमाई कम होती थी। कई बार आरव सोचता था कि शायद उसने गलत रास्ता चुन लिया है। एक दिन वह उदास होकर अपने गुरु के पास गया और बोला, मैं मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, याद रखो, कोई भी बड़ा पेड़ एक दिन में नहीं बनता। एक छोटे बीज को भी बड़ा होने के लिए समय, धैर्य और देखभाल की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, सफल लोग असफलता से डरते नहीं है, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। आरव ने अपनी कमियों को समझना शुरू किया। उसने अपने खर्चों का हिसाब रखना शुरू किया। उसने ग्राहकों की जरूरतों को समझा और अपने काम को सुधारने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी छोटी सी शुरुआत एक मजबूत आधार बनने लगी। अब आरव समझ चुका था कि धन सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं बनता। धन बनाने के लिए सही सोच, अनुशासन और धैर्य जरूरी होता है। उसने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाना शुरू किया और भविष्य के लिए सही फैसले लेने लगा। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, क्या अब मैं धन का मालिक बन गया हूँ? गुरु ने जवाब दिया, धन का मालिक वह नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा हो। असली धनवान वह होता है जो अपने पैसे और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना जानता है। आरव ने यह बात हमेशा के लिए याद रखी। अब उसके सामने अगली चुनौती थी, अपनी कमाई को बयाना और धन को सही तरीके से संभालना सीखना। आरव अब पहले से बहुत बदल चुका था। उसने समझ लिया था कि केवल पैसा कमाना ही सफलता नहीं है, बल्कि कमाए हुए पैसे को सही तरीके से संभालना और बयाना भी जरूरी है। एक दिन आरव अपने गुरु के पास गया और पूछा, मैंने पैसा बचाना सीख लिया है, लेकिन अब मुझे इसे बयाने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, धन एक पेड़ की तरह होता है। अगर तुम सही जगह बीज लगाओगे और उसकी देखभाल करोगे, तो समय के साथ वह बड़ा होता जाएगा। उन्होंने आरव को समझाया कि धन बयाने के लिए 3 चीजें जरूरी है, ज्ञान, धैर्य और सही निर्णय। पहली बात, कमाई के नए रास्ते खोजो। गुरु ने कहा, सिर्फ एक आय के साधन पर निर्भर मत रहो, अपनी क्षमता बढ़ाओ और नए अवसरों को पहचानो। आरव ने अपने कौशल को बयाना शुरू किया। उसने नई चीजें सीखी और अपने काम को बेहतर बनाया। दूसरी बात, जल्द अमीर बनने के लालच से बचो। कई लोग बिना मेहनत के जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन असली धन धीरे धीरे और समझदारी से बनाया जाता है। तीसरी बात, अपने फैसले खुद समय कर लो। गुरु ने कहा, जिस व्यक्ति को पैसे की समझ होती है, वह भावनाओं में आकर फैसले नहीं लेता, वह सोच समझ कर कदम उठाता है। आरव ने इन बातों को अपने जीवन में लागू किया। अब वह हर खर्च से पहले सोचता था और हर अवसर को ध्यान से देखता था। कुछ वर्षों में उसकी मेहनत और सही सोच ने बड़ा बदलाव लाना शुरू किया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसे सफलता का रहस्य पूछने लगे। लेकिन आरव जानता था कि सफलता सिर्फ धन इकट्ठा करने का नाम नहीं है। असली सफलता तब है जब इंसान अपने धन का उपयोग अच्छे कामों के लिए करे और दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाए। गुरु ने आरव से कहा, याद रखो, पैसा एक अच्छा सेवक है, लेकिन अगर समझदारी न हो तो वही पैसा समस्या भी बन सकता है। इसलिए हमेशा धन से ऊपर अपनी सोच को मजबूत बनाओ। अब आरव धन का सही अर्थ समझ चुका था, लेकिन उसकी यात्रा का आखिरी सबक अभी बाकी था। समय बीता गया और आरव ने अपने जीवन में बहुत बदलाव देखे। जो व्यक्ति कभी पैसों की कमी को लेकर परेशान रहता था, अब वह धन को समझने वाला इंसान बन चुका था। लेकिन आरव के मन में अभी भी एक सवाल था, क्या ज्यादा पैसा होना ही धनवान होने की पहचान है? वह अपने गुरु के पास गया और यही सवाल पूछा। गुरु ने कहा, नहीं आरव, जिसके पास बहुत पैसा है, जरूरी नहीं कि वह धन का असली मालिक हो।
असली मालिक वह है जो पैसे को नियंत्रित कर सके, सही जगह इस्तेमाल कर सके और अपने जीवन को संतुलित रख सके। उन्होंने कहा, अगर इंसान पैसा कमाता है लेकिन लालच, गलत आदतों और बिना सोच के खर्चों में फंस जाता है, तो पैसा होने के बाद भी वह उसका गुलाम बन जाता है। आरव ने समझ लिया कि धन का संबंध सिर्फ बैंक खाते से नहीं, बल्कि सोच और व्यवहार से भी होता है। उसने अपने जीवन में कुछ नियम बनाए। वह हमेशा सीखता रहेगा, मेहनत करता रहेगा, जरूरत के अनुसार खर्च करेगा और अपने धन का उपयोग अच्छे कामों में करेगा। अब लोग आरव से सफलता का रहस्य पूछने लगे। आरव हमेशा एक ही बात कहता था, धनवान बनने से पहले अपनी सोच को धनवान बनाइए, क्योंकि मजबूत सोच वाला इंसान मुश्किल समय में भी रास्ता खोज लेता है। उसने महसूस किया कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति केवल पैसा नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुशासन, समय और अच्छे संबंध भी है। आरव की कहानी अब गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी, लेकिन उसकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य था, उसने पैसे को अपना मालिक नहीं बनने दिया, बल्कि खुद पैसे का मालिक बनना सीखा। दोस्तों, आरव की कहानी हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक देती है। धन का मालिक बनने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना जरूरी है, क्योंकि इंसान की सोच ही उसके फैसले बनाती है और उसके फैसले ही उसका भविष्य तय करते हैं। सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना ही सफलता नहीं है। असली सफलता तब है जब हम पैसे को सही तरीके से संभालना जानते हैं। धन बनाने के लिए मेहनत, धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय बहुत जरूरी होते हैं। हमें अपनी कमाई की इज्जत करनी चाहिए, फिजूल खर्च से बचना चाहिए, नई चीजें सीखनी चाहिए और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, यह एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने परिवार का भविष्य बेहतर बना सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। आरव ने सीखा कि असली अमीरी सिर्फ बैंक में रखे पैसों से नहीं आती। असली अमीरी आती है अच्छी सोच, सही आदतों और समझदारी भरे फैसलों से। अगर आप भी धन के मालिक बनना चाहते हैं, तो आज से अपनी आदतों को बदलना शुरू करें। अपने समय की कीमत समझें, मेहनत करें, सीखते रहें और हर दिन अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बड़ा धन एक दिन में नहीं बनता, बल्कि छोटे छोटे सही कदमों से धीरे धीरे तैयार होता है। याद रखिए, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे को समझदारी से संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। धन का असली मालिक वही होता है जो अपने पैसे को नियंत्रित करना जानता है। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? कृपया अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से आभार। आपका और आपके परिवार का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। आपका आने वाला समय शुभ हो। धन्यवाद।